Hello everyone, welcome to the Good Morning Electrical, our one-stop solution for GATE, ESE and PSUs. Today we are going to solve DPP based on join and left concept. As you know everybody, हमारा जो previous lecture था टाइम एंड वर्क का, जिसमें हमने join and left का जो concept सीखा था, आज हम उस पर based DPP solve करने वाले हैं. DPP means Daily Practice Problem और ये रही हमारी DPP नंबर 1. X and Y can do a piece of work in 20 days and 12 days respectively. X started the work alone and then after 4 days Y joined him till the completion of the work. How long did the work last? Option A 6 days, option B 10 days, option C 15 days, option D 20 days. और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं पूरे 1 मिनट. Your time is start right now. गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के बच्चे, कोई भी यूट्यूब में नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो आपको ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ वही मैं ऑनलाइन में भी पढ़ा रहा हूँ. मैं आपको ऑनलाइन में कोई भी ऐसा नया और कोई भी कुछ ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ. तो इसलिए कोई भी बच्चा गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का कोई भी बच्चा ऑनलाइन में यूट्यूब में नहीं आएगा और ना ही वो किसी और यूट्यूब चैनल में जाएगा. उसको कहीं कोई सोशल मीडिया में जाकर टाइम पास करने की जरूरत नहीं है. आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, उसके साथ साथ मैंने जो आपको डीपीपी दिया वो सॉल्व करो, और उसके बाद उसमें आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछो, और मैं आपको जब तक बताऊंगा कि जब तक आपको समझ में ना जाए. आप बोलोगे 100 बार, मैं 100 बार समझाऊंगा आपको, लेकिन आपको कहीं सोशल मीडिया में कहीं जाकर घूमने की और टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज टाइम इज लिमिटेड and content is unlimited. If we want success, we have to read limited content. DPP number 1. X and Y can do a piece of work in 20 days and 12 days respectively. X started the work alone and then after 5 days Y joined him till the completion of the work. How long did the work last? तो हमने ये पूरा क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी वर्क गिवन है क्या? वर्क इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन. तो अब हमको क्या काम करना पड़ेगा? हमको मानना पड़ेगा वर्क, है ना. वर्क जब भी किसी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है तो हमको मानना पड़ता है वर्क, है ना. तो लेट वर्क इक्वल टू LCM ऑफ 20 and 12. दिस 20 एंड दिस 12. देखो आपको ये समझ में आया मैं कैसे किया. अपन ने ऑलरेडी एलसीएम मेथड, यदि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, है ना, टाइम एंड वर्क के, तो उसमें मैं ऑलरेडी ये जो लेट वर्क इक्वल टू एलसीएम ऑफ ये एलसीएम मेथड बताया हूँ. फिर भी यदि आपने नहीं देखा और ये आप डीपीपी सॉल्व कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी वर्क गिवन नहीं होता है ना, तो हम क्या करते थे स्कूल लाइफ में. स्कूल में हम उसको वर्क को एक्स मान लेते थे, लेकिन हम यहाँ वर्क को एक्स नहीं मानेंगे. फॉर इजी कैलकुलेशन के लिए हम ये जो टाइम दिया गया है उस टाइम का हम ले लेंगे एलसीएम फॉर इजी कैलकुलेशन, है ना. क्योंकि हम स्कूल लाइफ में एक्स मान लेते थे, लेकिन यदि हम एक्स यहाँ मानते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अपना सॉल्यूशन. इसलिए हमने फॉर इजी कैलकुलेशन यहाँ एलसीएम जो है 20 और जो 12, ये जो टाइम है इस टाइम का हम निकाल लिया एलसीएम. तो अब हम यहाँ निकालते हैं एलसीएम, है ना. ये तो समझ में आ गया कि कैसे मैंने ये एलसीएम वर्क को माना है ना, वो एलसीएम मेथड के थ्रू. और यदि आपको और अच्छे से जानना है तो मेरे जो प्रीवियस लेक्चर जो कि टाइम एंड वर्क के प्रीवियस लेक्चर है, आप उसको देख सकते हो. आपको बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाएगा एलसीएम मेथड, है ना. वो एलसीएम मेथड मैंने तो सारे ही लेक्चरों में बताया हूँ प्रीवियस लेक्चर में, तो आप देख लो तो आपको उसमें हो जाएगा क्लियर. थोड़ा सा भी कुछ डाउट हो क्योंकि ये कैसे आ रहा है, तो चलो हम निकालते हैं एलसीएम. ये 20 और ये 12 का, है ना. 20 और 12 का निकालते हैं हम एलसीएम. 2 10 जा 20, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5 is as it is, 3 बन जा 3, 5 बन जा 1 1. तो ये निकल गया हमारा एलसीएम.
एलसीएम हमारा निकल गया, है ना, एलसीएम हमारा निकल गया। तो अब एलसीएम निकल गया तो क्या निकला हमारा एलसीएम, 2 × 2 × 3 × 5, क्या आ गया एलसीएम, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60 पेजेस। तो हमारा निकल गया एलसीएम 60। तो हमारा जो वर्क आ गया टाइप 60 पेजेस, ये हमारा वर्क। और ये तो आपको पता ही, हमने और इजी कैलकुलेशन हमने एलसीएम मेथड के थ्रू इसको माना है ना। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है अब हम निकाल लेंगे इफिशियंसी ऑफ ए, है ना, इफिशियंसी ऑफ किसकी निकालेंगे हम, एक्स की। ये नहीं, यहाँ पर ये नहीं, यहाँ क्या, यहाँ गिवन है, यहाँ एक्स गिवन है ना, तो हम एक्स की इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी ऑफ एक्स इक्वल टू, वर्क है अपने पास टाइपिंग 60 पेजेस, है ना, और टाइम है 20 डेज, है ना, टाइम जो है, टाइम गिवन है कितना, 20 डेज। ये यहाँ पर ये देखो, ये क्वेश्चन में है ना 20 डेज टाइम, तो ये है 20 डेज पूरा, है ना। अब क्या हो गए, अब 3 पेजेस पर डे, इफिशियंसी निकल गई अपनी, इफिशियंसी ऑफ एक्स 3 पेजेस पर डे। अब हमको निकालनी है इफिशियंसी ऑफ वाई, है ना, इफिशियंसी ऑफ वाई जैसे निकालेंगे हम, तो इफिशियंसी इक्वल टू द वर्क बाय टाइम, वर्क है अपना टाइपिंग 60 पेजेस और टाइम गिवन है हमको 12 डेज, है ना। तो और हमारी आ गई अब इफिशियंसी 5 पेजेस पर डे, है ना, ये इफिशियंसी निकल गई अपनी 5 पेजेस पर डे, इफिशियंसी ऑफ बाय 5 पेजेस पर डे। देखो अब क्या है, अब जो हमारा टोटल वर्क है, जो टोटल वर्क जो अपना है वो है कितना, टोटल वर्क है अपना ये हमारा टोटल वर्क है टाइपिंग कितना, टाइपिंग 60 पेजेस, 60 पेजेस को टाइप करना हमारा टोटल वर्क है ना। तो आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे एक्स एंड कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली, एक्स स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 4 डेज। तो ये यहाँ तक ये है, ये 4 डेज, यहाँ तक के क्या हुआ, एक्स एक्स जो है एक्स अलोन वर्क कर रहा है, ये टाइम कितना है 4 डेज, ये 4 डेज तक, ये जो 4 डेज तक एक्स अलोन कर रहा है वर्क, एक्स अलोन एंड देन आफ्टर 4 डेज बाय ज्वाइन हिम टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। और जो यहाँ तक का वर्क है इसके आगे का एक्स और वाई मिलकर कर रहे हैं वर्क, एक्स और वाई मिलकर यहाँ तक का आगे का वर्क कर रहे हैं। तो अब आप बताओ कि यहाँ पर देखो 4 डेज, तो एक्स की इफिशियंसी क्या है, 3 पेजेस पर डे, है ना। एक दिन में एक्स कितना 3 पेजेस को टाइप करता है, तो 4 दिन में कितने पेजेस को टाइप करेगा एक्स, 12 पेजेस को टाइप करेगा एक्स, है ना। यहाँ 12 पेजेस को टाइप करेगा एक्स, इतना वर्क हो गया एक्स का 12 पेजेस। अब जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क कितना रह गया अपना, तो टोटल अपना वर्क था टाइपिंग 60 पेजेस और एक्स ने 12 पेजेस टाइप कर लिया है ना 4 डेज में। तो अब हमारा कितना आ गया, इसको हमने माइनस किया तो कितना आया हमारा 48, है ना, 48 पेजेस। तो हमारा जो रिमेनिंग वर्क रहा वो 48 पेजेस, है ना। ये क्या बोलते हैं, ये तो आता होगा ना माइनस करना है, ये जो 6 था, है ना, जो 6 है, तो 6 में से हमने बोरो किया 1, तो आगे हो गया 10, है ना, 10 में से 2 गए हो गया 8। अब यहाँ क्या 5 बचा, तो 5 में से 1 गया, है ना, ये 1 माइनस किया 5 में से, तो ये 4, तो 48 पेजेस हमारा आ गया रिमेनिंग वर्क। अब जो 48 पेजेस रिमेनिंग वर्क है वो एक्स और वाई दोनों मिलकर करेंगे, है ना। तो एक्स और वाई की दोनों की इफिशियंसी को हम कर देते हैं ऐड, तो कितनी हो गई इफिशियंसी एक्स और वाई की दोनों की 8 पेजेस पर डे,
तो एक्स और वाई की दोनों की इफिशियंसी हो गई 8 पेजेस पर डे। एक्स और वाई की दोनों की जो इफिशियंसी हो गई वो हो गई 8 पेजेस पर डे, है ना। दोनों की इफिशियंसी को हम करते हैं ऐड, ये 8 पेजेस पर डे दोनों की इफिशियंसी हो गई। इफिशियंसी ऑफ एक्स एंड इफिशियंसी ऑफ वाई दोनों की ऐड किए तो 8 पेजेस पर डे। और अब देखो, अब अपने पास अब निकालना क्या, अपने पास वर्क या गिवन है 48 पेजेस और इफिशियंसी ये है, तो अपन निकाल सकते हैं टाइम इक्वल टू वर्क बाय इफिशियंसी। तो वर्क अपने पास है, रिमेनिंग वर्क है 48 पेजेस टाइपिंग और अपनी इफिशियंसी है 8 पेजेस पर डे और वर्क है अपना टाइपिंग 40 पेजेस। तो अपना टाइम कितना निकल गया, 6 डेज, है ना। 6 डेज आ गया अपना टाइम। टाइम कितना आ गया अपना, 6 डेज आ गया। तो ये क्या पूछा इसमें, टिल दी वर्क हाउ लॉन्ग डिड दी वर्क लास्ट। तो ये पूछा कि टोटल इंटायर कितना टाइम, जो 60 पेजेस टाइमिंग है, पूरे 60 पेजेस टाइमिंग में उसको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो क्या कितना टाइम लगेगा, 4 डेज ये लग गया, है ना। और ये लग गया कितने, 6 डेज। तो 4 + 6 इक्वल टू 10 डेज। कितने लगेंगे उसको, 10 डेज कंप्लीशन करने के लिए, टोटल वर्क कंप्लीट करने के लिए लगेंगे उसको 10 डेज। अपना आंसर आ गया 10 डेज। कैसे आया, समझ में आया, एक बार समझा देता हूँ। पहले तो देखो अपन ने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में वर्क हमको गिवन नहीं था, वर्क गिवन नहीं था तो हमने क्या किया, काम किया, हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं उसके बाद, या तो हम एक्स मान लेते, लेकिन हम एक्स मानेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा कैलकुलेशन, इसलिए हमने ये जो टाइम गिवन था 20 डेज और 12 डेज, हमने उसका ले लिया एलसीएम। और जो एलसीएम ये लिया अपन ने एलसीएम, एलसीएम आया 60 और वो 60 को हमने मान लिया लेट वर्क इक्वल टू 60। यहाँ समझ में आया इतना। उसके बाद हमने ये एक्स की इफिशियंसी निकाले, इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, वो फॉर्मूला का हमने यूज करके ये एक्स की इफिशियंसी निकाले, उसके बाद ये वाई की इफिशियंसी निकाले, दोनों की इफिशियंसी निकल गई। उसके बाद फिर यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था एक्स स्टार्टेड द वर्क अलोन, मतलब कि देखो देन आफ्टर 4 डेज बाय ज्वाइन हिम। तो क्या एक्स ने जो यहाँ पे अलोन वर्क किया और ये 4 डेज तक इसने अकेले वर्क किया, जो कि अपने क्वेश्चन में गिवन था वही वही किया हमने आगे, है ना। ये अलोन वर्क किया है ना। उसके बाद फिर बाय ने ज्वाइन कर लिया उसको, तो फिर एक्स और बाय दोनों ने मिलकर, जब बाय ज्वाइन कर लिया दोनों ने मिलकर ये रिमेनिंग वर्क किया, है ना। तो ये इसकी जो इफिशियंसी है एक्स की, वो थी यहाँ अपन ने जो निकाले थे 3 पेजेस पर डे, और उसने 4 डेज वर्क किया। तो 4 डेज वर्क किया और 3 पेजेस पर डे इफिशियंसी थी। एक दिन में 3 पेजेस को टाइप करता था, तो 4 डेज में जो एक्स था उसने 12 पेजेस को टाइप किया, है ना। 4 डेज में उसने 12 पेजेस को टाइप किया। और यहाँ पर अब देखो एक्स और बाय दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो हमने एक्स की और बाय की दोनों की इफिशियंसी को ऐड कर दिया, ये है ना। तो 3 + 5 8 पेजेस पर डे, एक्स और बाय दोनों की इफिशियंसी को हमने ऐड किया, तो दोनों की इफिशियंसी आ गई 8 पेजेस पर डे। 8 पेजेस पर डे दोनों की इफिशियंसी आ गई। तो यहाँ पर इफिशियंसी जो है वो ऑलरेडी पता है, और जो 12 पेजेस जो टोटल अपना वर्क था टाइपिंग 60 पेजेस, जिसमें से कि 12 पेजेस ऑलरेडी वर्क अपना कंप्लीट हो गया। तो ये जो रिमेनिंग वर्क जो रहेगा, आर मीन्स रिमेनिंग, डब्ल्यू मीन्स वर्क, तो रिमेनिंग वर्क जो रहेगा हमारा 60 - 12। तो 60 पेजेस में से 12 पेजेस जो वर्क कंप्लीट हो गया उसको माइनस कर दिए, तो हमारा रिमेनिंग वर्क आ गया 48 पेजेस, है ना। टाइपिंग 48 पेजेस, तो टाइपिंग 48 पेजेस आ गया। तो अब यहाँ देखो हमारे पास एक तो वर्क भी गिवन है, रिमेनिंग वर्क, और यहाँ दोनों की इफिशियंसी गिवन है। तो एक फार्मूला होता है टाइम इक्वल टू वर्क बाय इफिशियंसी। तो यहाँ हमने वर्क जो था हमारा रिमेनिंग वर्क टाइपिंग 48 पेजेस, जो कि एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर कर रहे थे, और उसमें क्या उसकी इफिशियंसी थी, एक्स और वाई दोनों की इफिशियंसी को हमने ऐड किया, तो वो गई 8 पेजेस पर डे। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आया 6 डेज, है ना, 6 डेज आ गया। तो इसमें बोला था कि मतलब कि हाउ लॉन्ग डिड दी वर्क लास्ट, मतलब पूरा वर्क कंप्लीट जो मतलब कितने डेज में होगा ये पूछा था। तो टोटल हमारा वर्क कंप्लीट होगा 10 डेज में। ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। होप यू गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये समझ में आपको नहीं भी आया होगा तो आप मुझे मैसेज कर देना, है ना। जो अपना गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप मुझे मैसेज कर देना। बिल्कुल मैं इवनिंग को जो मीटिंग ऐप से एक डाउट क्लियरिंग सेशन रख लूंगा। यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल उसमें मैसेज करिए। हम डेली डाउट क्लियरिंग सेशन करेंगे। मैं डाउट क्लियरिंग सेशन इसलिए अभी रोक दिया था क्योंकि यार मैं देखा था तो उसके बाद बच्चों को कोई डाउट नहीं था। यदि किसी को कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल वहां पर मैसेज करिए, है ना। जो भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो बिल्कुल अपन डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे इवनिंग में जूम मीटिंग ऐप के थ्रू, और उसमें डाउट क्लियर कर लेंगे, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना।
DPP number 02. A, B, and C can alone complete a work in 10, 12, and 15 days respectively. A and C started the work, and after working 4 days, A left and B joined. In how many days total work was completed? आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं पूरे 1 मिनट. योर टाइम इज स्टार्ट राइट नाउ. टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप. अब सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी और पेन रख देंगे और सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे. और जब मैं आपको बोलूंगा कि हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं तो साथ साथ एलसीएम निकालेंगे, साथ साथ सॉल्व करेंगे, है ना. लेकिन समझने में ज्यादा फोकस करेंगे. आपका ये मकसद नहीं रहना चाहिए कि मुझे कॉपी पेस्ट करना. आप देखो इसमें, यदि आप कॉपी में लिख भी रहे हो तो उसको समझ समझ कर लिखो, है ना. बस अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना. तो हमने ये सारा क्वेश्चन पढ़ डाला पूरा, लेकिन इसमें कहीं भी वर्क इज नॉट गिवन, है ना. वर्क एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इसमें मिसिंग है. तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम मेथड के थ्रू क्या काम करेंगे. लेट वर्क इक्वल टू LCM of time. This 10, 12 and 15 days. 10, 12 and this 15. तो अब हम निकालेंगे इस 10, 12 और 15 का LCM. है ना. अब हम निकालते हैं LCM. 10, 12 and 15. 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 15 is as it is, 5 is as it is, 2 3 जा 6, 15 is as it is. अब तो भैया 2 से नहीं जा रहा है, लेकिन एक संख्या जैसे हम बढ़ाते हैं आगे 3, एक नंबर जैसे आगे बढ़ाया हमने 3, तो 3 से इस 3 और 15 में जा रहा है, तो 5 is as it is. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. अब देखो, अब एक नंबर आगे बढ़ा है, अब 4 से जा रहा है. यहाँ 5 5, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिससे 4 से जा रहा है. तो फिर एक और नंबर आगे बढ़ा है 5, 5 से जा रहा है. यस, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, है ना. तो ये हो गया, ये निकाल लिया अब हमने एलसीएम, है ना. तो एलसीएम निकाल लिया अब हम. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये कितना हो गया. 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 16. सो वर्क इक्वल टू टाइप 60 पेजेस. तो हमारा ये वर्क आ गया टाइप 60 पेजेस. टाइप 60 पेजेस हमने निकाल लिए वर्क. अब नेक्स्ट काम हमारा क्या रहता है, नेक्स्ट वर्क इफिशियंसी निकालना. तो अब हमने निकाला इफिशियंसी ऑफ ए की इफिशियंसी क्या हो गई. इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, और यहाँ वर्क है टाइपिंग 60 पेजेस, और यहाँ टाइम हमको गिवन है, कितना टाइम गिवन है, 10 डेज.
तो हमारी इफिशियंसी हो गई 6 पेजेस पर डे। अब ए की इफिशियंसी निकल गई, अब हम निकालेंगे बी की इफिशियंसी। और इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, और टाइम है हमारा टाइपिंग 60 पेजेस। टाइपिंग 60 पेजेस हमारा वर्क है, और हमें टाइम गिवन है 12 डेज, और हमें टाइम गिवन है 12 डेज। तो हमारी इफिशियंसी हो गई 5 पेजेस पर डे। अब यहाँ इफिशियंसी ऑफ सी, तो हमें क्या, इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम। तो यहाँ क्या है, यहाँ हमें वर्क गिवन है टाइपिंग 60 पेजेस एंड टाइम 15 डेज। ऑलरेडी देखो ये जो मैं टाइम कहाँ से ले रहा हूँ, ये यहाँ से टाइम ले रहे हो, देखो रिस्पेक्टिवली ए बी सी तीनों का टाइम रिस्पेक्टिवली 10 डेज, 12 डेज एंड 15 डेज है, तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ, है ना। किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो, है ना। और ये 15 हो गया ना, फिर अब इसको हमने क्या किया, डिवाइड किया 60 पेजेस को 15 डेज से हमने जब डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4 पेजेस पर डे आ गई हमारी इफिशियंसी। अब हमने निकाल लिया इफिशियंसी, है ना। अब इफिशियंसी निकालना, अब हमने इसको कहाँ तक के सॉल्व कर लिया, यहाँ तक के इस पॉइंट तक हमने सॉल्व कर लिया, है ना। अब इसके बाद जो जो अपना क्वेश्चन बोल रहा है अब वो करेंगे, है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब वही करना है अपन को कि जो जो क्वेश्चन बोल रहा है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ये अपना जो टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है टाइपिंग 60 पेजेस, ये अपना टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है टाइपिंग 60 पेजेस, है ना। ये टोटल वर्क अपना टाइपिंग 60 पेजेस। तो क्या क्या बोल रहा है वो कि ए एंड सी स्टार्ट द वर्क। तो ए प्लस सी दोनों ने मिलकर क्या किया, वर्क को किया स्टार्ट। एंड आफ्टर 4 डेज, ये हो गया अपना टाइम कितना, 4 डेज। एंड आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट हो गया, बी ज्वाइन, ए लेफ्ट एंड बी ज्वाइन। तो क्या हुआ, आगे का वर्क जो है बी प्लस सी ने किया, क्योंकि यहाँ ए लेफ्ट हो गया और कौन कौन ज्वाइन हुआ, बी ज्वाइन हुआ। तो आगे का वर्क जो यहाँ है किसने किया, बी प्लस सी ने किया। इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क वॉज कंप्लीटेड। तो कितना टाइम लगेगा, तो देखो ए प्लस सी, तो ए और सी दोनों की इफिशियंसी को हमने ऐसे ऐड किया, तो ए की इफिशियंसी है 6 पेजेस पर डे और सी की इफिशियंसी है 4 पेजेस पर डे। तो ए प्लस सी की जो इफिशियंसी हो गई 10 पेजेस पर डे। जब ये लोग ए और सी दोनों मिलकर 1 डे में 10 पेजेस को टाइप करेंगे, तो 4 डेज में कितने पेजेस को टाइप करेंगे, 4 डेज में टाइप करेंगे 40 पेजेस को, है ना। तो जो रिमेनिंग वर्क अपना यहाँ रह जाएगा, यहाँ जो अपना रिमेनिंग वर्क रह जाएगा, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, है ना। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, है ना, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। तो यहाँ जो इतने में जो रिमेनिंग वर्क रह जाएगा अपना, टोटल वर्क था अपना टाइपिंग 60 पेजेस, है ना, ये टाइपिंग 60 पेजेस माइनस ये 40 पेजेस, क्योंकि ऑलरेडी 4 डेज में इतना वर्क अपना हो चुका है। तो क्या ये वर्क अपना कितना बचा अपना 20 पेजेस। यहाँ अपने को वर्क, है ना, वर्क अपन को पता है यहाँ पर, और बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं, तो बी और सी तो दोनों की इफिशियंसी हमने ऐड की है। बी की इफिशियंसी है 5 पेजेस पर डे और सी की इफिशियंसी है 4 पेजेस पर डे। जब हमने ये बी और सी दोनों की इफिशियंसी को ऐड किया तो दोनों की इफिशियंसी हो गई 9 पेजेस पर डे। दोनों की इफिशियंसी हो गई 9 पेजेस पर डे। तो क्या है कि जो बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 पेजेस को टाइप करते हैं 1 डे में, मतलब बी और सी दोनों मिलकर। तो इनको क्या है, यहाँ पर देखो वर्क गिवन है और इफिशियंसी गिवन है, तो एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू वर्क बाय इफिशियंसी। तो इस फॉर्मूले से क्या हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, यस डेफिनेटली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। क्या करना, पुट ही तो करना है, पुट करके कैलकुलेट करना है ना। तो ये वर्क हो गया अपना टाइपिंग 20 पेजेस एंड इफिशियंसी हो गई 9 पेजेस पर डे। तो कितना टाइम निकल आ गया, कितना टाइम टाइम निकल आया, टाइम आया, देखो अब टोटल टाइम पूछ रहा है, टोटल टाइम टी इक्वल टू टोटल टाइम इक्वल टू ये हो गया अपना क्या
4 पेजेस, नहीं नहीं, ये 4 डेज हो गया इतना टाइम है ना, ये 4 डेज है ना। 40 पेजेस को टाइप करने में उसको 4 डेज लग गए, और 20 पेजेस को टाइप करने में लगे कितने डेज? 20/9 डेज। तो टोटल टाइम जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 9, जो है 9 को, वो ये आपको ऐड करना तो आता है ना सिंपली, तो सिंपली इसको कर देते हैं हम ऐड। तो जैसे ही हम इसको सिंपली ऐड करेंगे तो ये हो गया 36, इसको यहां से मल्टीप्लाई किए, +20/9, कितना आ गया? 56/9, है ना, 56/9 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे, इसको हम सिंपल फॉर्म में आप करेंगे कन्वर्ट, है ना। इसको हमको करना पड़ेगा भैया सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट? कन्वर्ट सिंपल फॉर्म फॉर्म में इसको हम, ये 62/9, है ना। 9 को हमने 4 से जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 54, और ये 2 हमने ऐड किए तो 56/9 आ रहा है। यस, 56/9 आ रहा है ना। तो अपना टोटल वर्क ये हो जाएगा। ये जो ये फ्रैक्शन थी इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। क्यों किए मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट? हमने इसलिए मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन में है ना। तो इसलिए हमने उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और अपना आंसर आ गया ये बी। बी अपना आंसर आ गया, है ना। तो अब मैं जल्दी जल्दी इस डीपीपी को एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। जैसे ही हमने डीपीपी को पढ़ा तो हमको पता चला कि वर्क इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, तो वर्क गिवन नहीं है। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम एक्स मान के सॉल्व करते थे, लेकिन हमने एक्स मान के इसलिए सॉल्व नहीं किया कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता हो, है ना। तो हमने क्या काम किए, हमने एलसीएम मेथड का यूज करके वर्क इक्वल टू एलसीएम ऑफ दिस टाइम 10 डेज, 12 डेज एंड 15 डेज, हमने इसका लिया एलसीएम। एलसीएम ये ले लिया अपन ने, तो एलसीएम आ गया हमारा 60। तो लेट वर्क इक्वल टू टाइप 60 पेजेस, है ना। तो हमने वर्क मान लिया, और जैसे ही हमको वर्क मिल गया तो यहाँ पे टाइम यहाँ था, और ये वर्क हमको यहाँ मिल गया, है ना, जो कि हमने मान लिए, है ना। लेट वर्क इक्वल टू टाइपिंग 60 पेजेस, और ये हमने को टाइम था 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज रिस्पेक्टिवली, ए बी और सी का। तो हमने इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम, तो हमने उस फॉर्मूले का यूज करके ए बी और सी तीनों की निकाल ली एफिशिएंसी, है ना, एफिशिएंसी निकाल ली। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ तक सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन, ए एंड सी स्टार्टेड दी वर्क, है ना, ए और सी दोनों ने स्टार्ट किया वर्क, एंड आफ्टर वर्किंग 4 डेज, ये 4 डेज तक वर्क किया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद ए लेफ्ट हो गया, बी ज्वाइन हो गया। तो यहाँ पे बी प्लस सी दोनों ने मिलकर ये वर्क यहाँ तक के किया टोटल वर्क, है ना। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो ए और सी जो दोनों है, दोनों की हमने इफिशियंसी को कर दिया ऐड। एक ही इफिशियंसी है 6 पेजेस पर डे, और सी की इफिशियंसी है 4 पेजेस पर डे। तो ए और सी दोनों की इफिशियंसी होगी 10 पेजेस पर डे, और ये दोनों मिलकर 4 डेज, है ना। जो ये दोनों मिलकर क्या बोलते हैं, वन डे में कितना काम करते हैं, 10 पेजेस को टाइप करते हैं। तो 4 डेज में कितना काम करेंगे, 4 डेज में ये लोग 40 पेजेस को टाइप करेंगे, है ना। तो उसके बाद रह जाता है हमारा रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कैसे निकला अपना, कि कितना वर्क रह गया, ये जो टोटल वर्क हमारा था टाइपिंग 60 पेजेस, तो वो 60 पेजेस टाइपिंग था, और ये 40 पेजेस ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ कर लिए थे वर्क, ए और सी दोनों ने मिलकर। तो जो 60 में से हमने इस 40 को माइनस किया, तो हो गया अपना रिमेनिंग वर्क आ गया टाइपिंग 20 पेजेस, है ना। रिमेनिंग वर्क जो बचा हुआ वर्क टाइपिंग 20 पेजेस। तो बी प्लस सी, है ना, आगे का वर्क जो बी प्लस सी कर रहे हैं, तो हमने दोनों की इफिशियंसी को ऐड किया। तो बी की इफिशियंसी है 5 पेजेस पर डे, और सी की इफिशियंसी है 4 पेजेस पर डे। दोनों की इफिशियंसी को ऐड किया, 5 + 4 इक्वल टू 9 पेजेस पर डे। तो बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 9 पेजेस को टाइप करेंगे, है ना, 9 पेजेस को टाइप करेंगे, है ना। दोनों की इफिशियंसी निकल गई। तो अब यहाँ देखो, अपन को इफिशियंसी पता है, वर्क पता है, रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, और क्या बोलते हैं, तो अपन टाइम निकाल सकते हैं, यस इजीली टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने क्या किया, ये जो वर्क था रिमेनिंग वर्क, वो यहाँ फॉर्मूला पुट कर दिए 20 पेजेस। उसके बाद फिर इफिशियंसी थी 9 पेजेस पर डे, दोनों की इफिशियंसी, तो इफिशियंसी को पुट कर दिया, इफिशियंसी को। तो हमारा क्या, हमारा जो आया टाइम, टाइम आ गया 20/9 डेज, 20/9 डेज हमारा आ गया टाइम, है ना। दोनों ने जो मिलकर किया, मतलब 20/9 डेज में इस वर्क को कंप्लीट किया, है ना, 20 पेजेस को टाइप किया, है ना, रिमेनिंग वर्क। तो फिर टोटल टोटल टाइम क्या आ गया, क्योंकि टोटल टाइम क्यों बोल रहा हूँ मैं, इन हाउ मेनी डेज
टोटल वर्क वॉज कंप्लीटेड, तो मतलब कितने दिन में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ये पूछ रहे हैं ना। तो टोटल टोटल वर्क कितने दिन में, तो ये हो गया 4 डेज प्लस ये यहाँ का टाइम निकल गया अपना 20/9 डेज। तो ये हो गया 4 + 20/9। इसको जब हमने सिंपल किए तो सिंपल करने के बाद 56/9 आ गया। ये जिसको ये क्या था, ये अपना जो ऑप्शन थे वो मिक्स फ्रैक्शन में तो हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, तो अपना आंसर आ गया ये बी, है ना, है ना। ओके देन आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन हियर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।